हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका। और आज मैं आई हुई हूँ अपनी जेठानी के घर, क्योंकि उनकी बिटिया की है शादी। तो दोस्तों, यहाँ पर है मेहंदी का फंक्शन और हम लगवा रहे हैं मेहंदी। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस न्यू व्लॉग में और ले चलती हूँ आपको अपनी जेठानी की बिटिया की शादी में। तो यहाँ पर मेहंदी फंक्शन चल रहा है, जिसमें ये लोग सब मेहंदी लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगवाई है। तो दोस्तों, मेहंदी बहुत सुंदर लगी है और देख के मन प्रसन्न हो गया है। और सभी लोगों ने मेहंदी लगवाई है। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनवाए हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हमारा लुक मेहंदी का कुछ इस तरह से है। ये देख लीजिए। और ये रही मेरी बिटिया के हाथों की मेहंदी और यहाँ बाकी सब भी मेहंदी लगवा रहे हैं। मेहंदी लगवाने के बाद हम लोग जाएंगे चाक पूजने की रस्म में। तो दोस्तों, शादी का तो सीज़न शुरू ही हो गया है और आप सभी लोगों के पास भी शादी के न्योते लगभग रोज़ ही आ रहे होंगे। तो हम भी गए हुए हैं एक शादी में और यहाँ पर चाक पूजने की रस्म चल रही है, जिसमें बिटिया की माँ ने बोला है मुझे कि जाओ चाक पूज के आ जाओ। तो ये मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मैं बिटिया की चाची लगती हूँ और मैं जा रही हूँ चाक पूजने। तो चलिए दोस्तों, अब चाक पूजने की रस्म कर लेते हैं। तो चाक पूजने की रस्म बहुत ज़रूरी होती है। चाक पूजन विवाह समारोह में निभाई जाने वाली रस्मों का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें शादी वाले घर की महिलाएं एक तरह से कुम्हार के घर जाकर चाक यानी कुम्हार के बर्तन बनाने का पारंपरिक उपकरण की पूजा करती हैं। चाक पूजन के पीछे यह भी मान्यता है कि कुम्हार का चाक भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र होता है और शादी ब्याह वाले घर की महिलाएं चाक की पूजा करके उनसे शादी का कार्यक्रम निर्विघ्न पूर्ण करने की प्रार्थना करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं पारंपरिक लोकगीत। तो चलिए दोस्तों, चाक की रस्म को पूज लेते हैं और जिस प्रकार भी घर की महिलाएं, घर की बड़ी लेडीज़ हमें बताएंगी, वैसे ही हम चाक को पूज लेंगे।
तो दोस्तों आ गई हूँ मैं चाक पूजन के लिए। और चाक पूजन में धार्मिक नज़रिए से देखें तो कुम्हार के चाक को ब्रह्मा सृष्टि चक्र भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कुम्हार अपने चाक के ऊपर मिट्टी को शक्ल देता है, बर्तन की और अन्य साधनों की, उसी तरह चाक को भी नवीनता का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में जब स्टील या लोहे के बर्तन नहीं होते थे, तब लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाने पीने की चीज़ें और अन्य सामग्री रखा करते थे। इसलिए आज भी उनका उतना ही महत्व है। भले ही लोग कितना भी आधुनिक क्यों ना हो गए हों, लेकिन संस्कार आज भी वही है और संस्कृति भी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं चाक की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ हमारी दादी जो बहुत ही अच्छी तरह से पूजा संपन्न करवाती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी मौसी सास, जिनको मेरे ऊपर तुरंत ही लाड़ और प्यार आ गया और वो आके मेरे को प्यार करके गई। दोस्तों, यही बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही कृतज्ञ होती हूँ। तो दोस्तों, चाक पूजन एक नई शुरुआत और एक आशीर्वाद देने और शादी के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कराने का एक तरीका होता है। और यह रस्म परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर महिलाओं के लिए उत्साह और खुशी का अवसर होती हैं। तो दोस्तों, चाक पूजन हो चुका है और सभी महिलाएं गीत गाते हुए आगे आगे बढ़ रही हैं। और अब हम पहुंचते हैं घर की तरफ, जहां पर घर के दरवाजे पर बिटिया की माँ रास्ता देख रही हैं और उन्होंने हम लोगों के आने पर जल का छींटा दिया है और उसके बाद में आगे का पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया है।
तो दोस्तों, पूजा को भली भांति संपन्न करने के बाद में अब हमारी बिटिया को मेहंदी लगेगी। तो दोस्तों, मेहंदी फंक्शन का इंतज़ार किसे नहीं रहता है। घर में सारी बहनें इकट्ठा होती हैं और नाचती हैं, डांस करती हैं, गाने गाती हैं और मेहंदी लगवाती हैं और खुश होती हैं। तो सभी सिस्टर्स आई हुई थी और सारी खुश हो रही थी। तो लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं हम द्वारे पे और यहाँ से हमको अंदर लेके जाया जाएगा। ये आ चुकी हैं मेरी बड़ी दीदी, मेरी जेठानी, और उन्होंने जिल का छींटा भी आया और उसके बाद मुझको अंदर लेके गई हैं। तेरे में बड़ा अच्छा है इसमें नाच बढ़िया बढ़िया। दीदी बनाएंगे अपना तो दोस्तों, डांस शुरू हो चुका है और मेरी जेठानी बड़ी खुश है। मेरी नंदे और मेरी जेठानी देवरानी
मेरी सास, मेरी बहुएँ सब बहुत खुश हैं और सब उत्साह से पूरी हैं, डांस कर रही हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देख के और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो दोस्तों मिलते हैं बच्चों की बुआ से। और बुआ जी तो बहुत ही प्यारी हैं और खूब ही खुश होती हैं और आप सब लोगों की बुआ लोग भी बहुत प्यार करती होंगी आपको। ऐसे ही ये भी हमें बहुत चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं और कितना खुश होके मस्त होके ये डांस कर रही हैं। तो दोस्तों आ गई है किट्टू की बारी और ये भी अपनी बहनों के साथ में नाच रही हैं और खुश हो रही हैं सभी। तो दोस्तों आप सब लोग भी अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मेरी बेटी के आगे का जीवन बहुत अधिक मंगलमय हो, खुश और सुख और समृद्धि से भरा हुआ हो। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत होती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं ब्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।